आजा बकरे आजा, निकल ले। साला खिचड़ रहे कैसे कैसे चल रही है? हाँ चल रहा चल 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 चल। ओए तेज चल रहा, जल्दी जाएगा प्लेट में साले, प्लेट में नाप दूंगा साले। अरे रुखसाना, रोटी बना ले। आज भी शेख चिल्ली भूखा ही चला गया। हाँ मैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब तक शेख जी को तो आ जाना चाहिए था। आजा 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 आजा, अम्मी आ गई, इंसान आ गई। ये बकरी किसके लिए आया रे? किसी का नहीं। ऐसा करो जरा, इधर पर बंद वाले। हमारे यहाँ साहूकार का राज है, इन्हें तो भूखा रहना ही पड़ेगा। अगर मैं इन्हें रोटी दे दूं तो ऐसा ना हो कहीं कोई लफड़ा हो जाए। अम्मी है ना कुत्ता भी, कुत्ता तो बांध दो जरा। आजा 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 आजा। बेटा ऐसे कैसे खाना? अम्मी ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है? रानी, आज कोई मनपसंद सब्जी बनाओ। मैंने भेजा ऐसे करके, आते हुए ले। तुम दोनों के मुंह कैसे लटक रहे हैं? ये घर लाए हो या नहीं? रानी जी शिकार मिलाएंगे। हाँ जी, हमने एक बकरा पकड़ा, वो भी कुत्ता बन गया। ये तुम्हारी नाकामी की आवाज है, नाकाम होकर लौटे हो। मैं सर मारनी चाहिए। तुम्हें सजा देंगे और जरूर देंगे। इनके 10 कोड़े लगवाए जाए या फिर इनसे शिकार मंगवाया जाए। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, अगर तुम शिकार नहीं लेकर आए तो। ठीक है, हम जाते हैं, शिकार लेकर लौटेंगे। रानी साहब आप शिकार को तो कह रही है, तो ऐनों में पानी नहीं है, सारे फसल सूखी पड़ी है। क्या कहा? सारे बोर पर सूख गए? हाँ जी, सारी फसलें सूख गई, सब कुछ सूख गया। हमें पानी की जरूरत है। जाओ किसी शुद्ध पुरुष को उठाकर लाओ और उसे दिखाओ हमारे राज्य में पानी की क्यों कमी है। जी साहब जी, देखते हैं अभी कोई मिलेगा तो। ये काम हारून और जमील को सौंपो, वो किसी शुद्ध पुरुष को लेकर आएंगे। ठीक है? अम्मी मैं खेत में जा रहा हूँ, बाबा का खाना ले आना। शेख जी एक बात बताओ, तुम रोज खाना लेकर जाते हो और बाबा वो खाना खाते नहीं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब बाबा खाना ही नहीं खाते तो रहते कैसे हैं भूखे? मैंने ये कभी पूछा ही नहीं है उनसे, और मुझे भी अपने पास बिठाए रखा है। फिर काम कौन करता है साहूकार का? सब अपना हो जाता और फालतू होता, इसलिए तो साहूकार हमें ज्यादा नाच देता। ठीक है शेख जी, तुम जाओ, मैं ले आऊंगी रोटी। ठीक है ये ना, और ऐसा करियो बकरी को चार डाल दियो। हाँ मैं चल रहा हूँ। अम्मी शेख जी की बात तुम्हारी कुछ समझ में आई? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आई इस बात। बाबा प्रणाम। तो बाबा खाना खा लो। आप वैसे भी कहीं बाबा एक बात बताओ, आप रोज खाना क्यों नहीं खाते? अच्छा, मुझे 10-12 दिन का खाना भी रोज जैसा लगता है, तुम अपने शेख को खिलाओ, ये बहुत मेहनत करता है। बाबा वो दोनों तो फिर आ रहे। बाबा कुछ गलत ना हो जा। बाबा कोई आ गई।
जाओ, मैं बैठा हूँ। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या तुम मेरी तपस्या करते हो? हमने जय बोला, आपकी तपस्या में भंग नहीं करा। चलो बाबा, आपको साहूकार ने बुलाया है। आप तो पहुँचे हुए बाबा हो ना, बस वहाँ जाके नो कहते हम पहुँचे हुए हैं। अरे ऐसे शरबत रखवा दो। क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना पड़ेगा। ओए बाबा के बच्चे, चलो। नहीं हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। गाने चल रहा। चल रहा है, चल रहे हैं। चल रहे हैं। बाबा खेजो मत, चल रहा तो चल जा, ले जाओ ले जाओ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जाओ और जाओ और जाओ। खेत में गया था बाबा को। बाबा, आप अपनी विद्या से देख के बताइए कि हमारे राज्य में पानी कैसे सूखता जा रहा है। हाँ बाबा, हमने सुना है बाबा पहुंचे हुए सदपुरुष हो। हाँ बाबा, क्या सोच रहे हो? बाबा, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हमारे राज्य में अन्न पैदा कम क्यों होता जा रहा है? साहूकार जी सुनिए, बताता हूँ, क्या मेरी बात सच मानोगे? हाँ बाबा बोलो, क्या बोले हो, हम मानेंगे। आप अपने राज्य में दान और संतों का मान भूल चुके हो और भगवान को भी भूल चुके हो। बाबा, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। तुम्हारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका। जहाँ जीव हत्या होती हो और जीवों को भरपेट खाना ना मिलता हो, वो राज्य सूख जाते हैं। समझे? ऐसा तो बाबा कुछ नहीं है, मगर इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय है, अगर तुम कल अपने राज्य के 2 आदमियों की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे राज्य के सारे कुएं पानी देने लगे। रानी, बाबा को कैसे मालूम हुआ कि हम दान नहीं करते और भगवान को भी भूल गए? साहूकार जी, मैं तो ये कह रही हूँ, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी की भेंट दे दो। सही बोला, और उसकी बीबी को तुम दोनों रख लेना। जाओ, जाके बैठ की तैयारियां करो। अब हमारे कुएं पानी देंगे। तुम दोनों यहाँ सुबह से ऐसे ही घूम रहे हो, कोई इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? इंतजाम कर रहे हैं साहूकार जी, इंतजाम हो जाएगा। पूरा इंतजाम कर रहे हैं, बेफिक्र रहो। पक्का? बेफिक्र रहो। चलो ठीक है, जा करो। ठीक है। बोल। अब बेटे मजे आ गए। शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की अम्मी की तो भेंट चढ़ जाएगी, उसकी बहू हमें मिल जाएगी। मजे आ गए। रुखसाना, अम्मी पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। बेटा, वो साहूकार ने भगा दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, वो जो उसके 2 पिट्ठू है ना, उन्होंने काम करा होगा कुछ ना कुछ। रुखसाना, अम्मी तुम्हें पता, मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, आप ही काम हो जाता था। शेख जी, तुम जाओ, बाबा को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाबा को हम ले गए हैं, वहाँ पर तुम्हारी कमी है, बाबा ने तुम्हें वहाँ पे बुलाया है।
बाबा ने हमें बुलाया। चलो तो चलो। कहाँ बुलाया? तो कौन ने अपने खेत में बुलाया, वहाँ बहुत बड़ा खुशी का जश्न है। चलो तो चलो। चलो। तुम लोग हाँ साहूकार जी। पंडित जी मंत्र पढ़ो। क्या? भेंट? कैसे भेंट? बीच में नहीं बोलते, राज की भलाई के लिए भेंट देनी पड़ेगी। तो क्या हमारी भेंट दोगे? जैसे कहा है ना उतना करो, हमें राज की भलाई चाहिए। तो ये कैसी भलाई है और हमारी भेंट से कैसे भला है? देखो हमारे राज्य में तो वैसे पानी कम होता जा रहा है और तू डर क्यों रही है? भेंट तो शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की माँ की तय हुई है। क्या? डर मत, तेरी शादी है ना जन्नत से करा देंगे और खुश रहना, ये हमारा हुक्म है। पूजा तैयार है, अगर मुंह से ना निकली ना तो तीनों की भेंट चढ़वा दूंगा। हाँ चढ़ा दो तीनों को, हम तैयार हैं। अगर बाबा 3 बेटे मांगते हम 3 बेटे देते। चुप करो, ये हमारा ना हुक्म है। जरा चुप कर, कम से कम तू तो बच जाएगी। देखा हमारा शेख चिल्ली कितना अकलमंद है, कितना समझदार है। पंडित जी समझदार है। तुम मंत्र पढ़ो, पूजा तैयार करो। पूजा तैयार करो। साहूकार जी, आपने मेरे कहने पे भेंट देना स्वीकार कर लिया है, पर ये नहीं पूछा कि भेंट देनी किसकी है। बताओ बाबा किसकी भेंट देनी है, हम देंगे। 2 नर, दोनों भाई हो या दोनों दोस्त, दोनों में प्यार होना चाहिए। औरत की बलि देकर तुम अनर्थ कर रहे हो। क्या? ये क्या करें बाबा? अब हम ऐसी जोड़ी कहाँ से लाएंगे? हाँ बाबा हमारे पास ऐसी जोड़ी है। कहाँ है? लाओ, हमारे सामने लाओ। तस्लीम और हारून। पंडित जी इन दोनों को हार पहनाओ। शेख चिल्ली की तो वैसे ही मानना नहीं चाहते, वो तो हमारा बहुत कमेरा नौकर है। शेख चिल्ली डाल देने के गले में माला। मगर ये दोनों तो निकम्मे हैं। शेख चिल्ली चढ़ा दो इनकी भेंट, डाल दो इनके गले में माला। बाबा हमारे प्राणों को बख्श दो बाबा, इनसे कह दो कि हम नालायक हैं, हमारी भेंट नहीं चढ़ सकती। क्या? बाबा हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे कह दो कि बगैर बाप के बच्चों को कोई रोटी नहीं देता। बाबा हमें बख्श दो। साहूकार जी पूजा का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। क्या कहा पंडित जी? खत्म औरत है। साहूकार जी, अगर तुम इस पंडित की भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारी 2 की बराबर की 1 ही है और तुम्हारे नौकर भी बच जाएंगे। ये तुम्हारे सेवादार भी हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हर पंडित जी के गले में डाल दो ना। रुखसाना, इस भेंट को पंडित जी के गले में डाल दो। बाबा क्या ड्रामा है ये? समय निकला जा रहा है, भेंट चढ़ाओ ना। तुम्हें पता है मुहूर्त किसने निकाला था? पंडित जी ने। और तुमने मान लिया। जिस पंडित जी को ये नहीं पता कि इसकी मौत आज पक्की है, उसने मुहूर्त कैसे निकाल दिया? क्या कहा बाबा? चिल्लाओ मत। अगर मैं कहूँ तुम्हारी रानी के भेंट देने से इस राज्य में खुशहाली आएगी तो चढ़ाओगे तुम? ये क्या कह रहे हो बाबा? तू ये क्या बक रहा पाखंडी बाबा, होश में तो है? पाखंडी मैं नहीं, ये तुम्हारा राज्य है। शेख चिल्ली को छोड़कर सब निकम्मे हैं, नकारे हैं, गुनहगार हैं। करो। बोलो बाबा, तुम बोलो। करो। जब तेरे हुक्म से सब कुछ होता है तो साधु संतों को तो मत सताओ। अरे तेरे राज्य में थोड़ा बहुत चलता है तो शेख चिल्ली की वजह से।
बाबा हमें माफ कर दो, हमारी माफी से कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। बाबा हम अहंकार में भूल गए थे धर्म और अधर्म की भाषा। आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जो शेख चिल्ली के परिवार ने खेत बोया ना वो सभी ने दे दो। बाबा और सुनो हमारा फैसला भी, आप हमारे यहीं रहोगे, क्यों अम्मी? आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। हाँ बाबा, हमारे यहाँ कोई भी न बचता। और सरकार जी आपके राज्य के सारे पूरे पानी देंगे। डर मत साहूकार, आज से तुम्हारे राज्य के सारे कुएं पानी देंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। तो अब हम फिर मिलेंगे।